हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 से 2023 तक है। 5 साल का क्वेश्चन पेपर मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं 2018 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अधिगम से संबंधित व्यवहारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। वर्तमान समय में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे। व्यवहारवाद के अलावा अधिगम के संबंधित किसी एक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कक्षा शिक्षण में उनके अनुप्रयोग के कम से कम 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। जो मैंने टिक लगाया है वो वीवीआई क्वेश्चन है, वो हर बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा क्या है। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन कौन से उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण क्या है। शिक्षण की अवधारणाओं और शिक्षण योजना पर इसके अभाव को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रभावी शिक्षक से आपका क्या अभिप्राय है। प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुणों का वर्णन करें। ये जो मैंने टिक लगाया है सारा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में शिक्षण की योजना बनाने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्यों। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की समकालीन भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्य योजना क्या है, इसकी आवश्यकता एवं विभिन्न संभावनाओं का वर्णन करें। ये कोर्स 3 का क्वेश्चन कोर्स 3 का था 2018 का। कोर्स 1, 2 और 3 तीनों में 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। बाकी जो कोर्स होता है 6, 7, 8 तो वो सब हम लोग को 3 यूनिट में दिया रहता है। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन रहता है और एक यूनिट से एक क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो आइए हम लोग देखेंगे 2019 का क्वेश्चन। अधिगम को परिभाषित करें। एलएस वाइगोत्स्की के अधिगम के संरचनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें, इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन कीजिए। ये वीवीआई क्वेश्चन था जो 2018 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करते हुए इसके शैक्षिक उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की अवधारणाओं को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप में समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5, आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता एवं छात्रों का वास्तविक मित्र होता है, स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। सीखने के संसाधनों से आप क्या समझते हैं। आप अपने पाठ शिक्षण के लिए उचित सीखने के संसाधनों का चुनाव कैसे करेंगे, विस्तृत रूप से स्पष्ट करें। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। शिक्षण के योजनाबद्ध गतिविधि है, अपने शब्दों में व्याख्या करें।
क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर से प्रबंधित अनुदेशन को परिभाषित करें। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन प्रबंधन कैसे किया जाता है, विस्तृत व्याख्या करें। पाठ्य योजना को परिभाषित करें। पाठ्य योजना निर्माण के पदों को लिखिए। ये भी पाठ्य योजना और अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, अधिगम से क्या समझते हैं, ये सब VVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तो प्रीवियस ईयर का देखेंगे, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियों का वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम देने के लिए, कि उससे हम लोग को पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये VVI क्वेश्चन है, जो मैंने टिक लगाए वो सब VVI क्वेश्चन है। सीखने के मुख्य सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता एवं सह-अधिगम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता, महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। शिक्षण की एक जटिल गतिविधि के रूप में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो ये हम लोग का 2020 का था क्वेश्चन। अब हम लोग 2021 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मैंने एक ही वीडियो में 2018 से 23 तक का मैं पूरा बना के डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को और कहीं जाना नहीं पड़े, एक ही चैनल पे आप लोगों को सब चीज़ मिल जाएगा। तो 2021 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं को भी बताइए। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ये 3 बार पूछ चुका है। 2018 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, ये 21 भी हुआ है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन नंबर 4 का जो बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इकाई योजना की विशेषताओं, महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री और उसके प्रयोग की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग 2021 का हम लोग यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब 2022 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये लर्निंग एंड टीचिंग का है, कोर्स 3 का है। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली की व्याख्या कीजिए। एक अध्यापक के लिए यह किस प्रकार शिक्षण अधिगम में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत की उनके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए।
क्वेश्चन 4 देखेंगे। अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के घातक तत्वों का उल्लेखित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सीखते की प्रक्रिया के 5 नियमों का उल्लेखित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अधिगम की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 शिक्षण की अधिगम सामग्री के उद्देश्यों को बताइए। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार या भेदों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षण प्रविधि से आप क्या तात्पर्य है? शिक्षण में इसके महत्व एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षण में प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हम लोग का 2022 का कंप्लीट होगा। यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अधिगम क्या है, इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अधिगम के शैक्षिक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सब VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं अधिगम की अवधारणा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षण क्या है, शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। शिक्षण की पूर्व तत्परता अंत प्रक्रिया अवस्था का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मूल्यांकन आयाम तथा ब्लूम की पाठ योजना के प्रारूप का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 खेल, वादविवाद, विवाद एवं विचार गोष्ठी का वर्णन करें। तो गाइज हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है और मैंने 2024 का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसको भी ये थी कि देखिएगा। 2024 का भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हुआ है और ये 2018 से लेके 2023 तक है और इस पर फोकस कीजिएगा। तो धन्यवाद।